नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का आज के इस प्यारी सी सुबह में सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखें। कभी भी जब आप आनंदित हों तो किसी को वचन ना दें। यदि आप क्रोधित हैं तो उत्तर ना दें, और जब कभी दुखी हैं तो कोई निर्णय ना लें। सचमुच बहुत ही पते की बात है, गहन मंत्र है जीवन में सुख, शांति और सफलता के लिए। क्योंकि देखा गया है कि जब कभी भाई हम आनंद में कोई वचन दे देते हैं तो उस वचन के साथ बंद करके बातें ऊपर नीचे होने लगती हैं, और गुस्से में तो यदि हमने उत्तर दे दिया तब तो फिर संबंध बिल्कुल बिगड़ ही जाते हैं। और जब मन की स्थिति अच्छी नहीं रहती, दुखमय स्थिति होती है, तब हम कोई निर्णय लेते हैं तो ये भी देखा जाता है कि वो निर्णय सटीक नहीं होता, और उस निर्णय के कारण हम और भी ज़्यादा उलझ जाते हैं। इसीलिए बहुत अच्छी बात है कि मन को शांत, संतुलित रखते हुए हम कोई भी जीवन का निर्णय लें। संबंधों में उत्तर प्रत्युत्तर दें, या फिर अपने साथ जो भी रहते हैं उन सबको आनंदित अवस्था में उन्हें भी आनंदित करें, लेकिन किसी वचन में अपने आप को ना बांध लें। तो बहुत ही सुंदर बात है मित्रों, जीवन को आनंदित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो आइए इन तीनों मंत्रों को जीवन में शामिल करने के संकल्प के साथ चलते हैं अपने आज के सुवाक्य की ओर। बने मूल्यवान जीवन जब हो दिव्य गुणों का सृजन। सृजन या रचना इंसान के अनेकों गुणों में से एक ऐसा गुण है जो उसे एक शिल्पकार के समान अपने जीवन को एक रूप प्रदान करने में सहायक होता है। और जब सृजन की बात होती है तो सबसे पहले इंसान के सृजन की छवि है, उसकी सोच और विचार जो बनते हैं उसके गुणों का आधार। हम जितने सुंदर विचारों की रचना करेंगे उसी प्रकार के गुण हमारे अंदर भी विकसित होते हुए दिखाई देंगे। अगर हम सद्भावना, सहयोगात्मक सोच पोषित करेंगे तो रहम, करुणा, स्नेह जैसे अनेकों दिव्य गुण हमारे चरित्र में सम्मिलित होते रहेंगे। दिव्य गुण हर एक मनुष्य में उपस्थित है। यह ऐसे गुण हैं जो मनुष्य को ईश्वर के समान श्रेष्ठ और सुंदर बनाते हैं, जो मानवता का उजागर कर शांति को स्थापित करते हैं। जब मनुष्य और समाज इन गुणों का गुणग्राही होगा तब जन जन का जीवन हीरे समान मूल्यवान होगा। मित्रों, मुश्किल आसान हो इसका इंतज़ार करने से बेहतर है कि हम खुद को मजबूत बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। कई बार मुश्किलों के सरल होने का, आसान होने का हम इंतज़ार कर रहे होते हैं और उसमें बहुत वक्त चला जाता है, बहुत ऊर्जा चली जाती है। इससे बेहतर तो ये है कि हम अपने आप को बहुत सशक्त बना लें, शक्तिशाली बना लें। यदि हम शक्तिशाली होंगे तो बातें आएंगी भी तो फिर हमें वो दुविधा की स्थिति में नहीं डालेंगी, लेकिन हम अपनी शक्ति के आधार पे सहज ही उससे बाहर आ जाएंगे। क्योंकि मुश्किलें तो जीवन में आनी ही हैं, छोटी या बड़ी। उसका सहज सरल समाधान यही है कि हम अपने आप को शक्तिशाली बना लें। यदि हम ऊंची स्थिति में रहेंगे, शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे, तो बड़ी सी बड़ी बात भी हमारे लिए खेल बन जाएगी। तो मित्रों, अपने आप को सशक्त बनाते चलें, शक्तिशाली बनाते चलें हर प्रकार से, ताकि जीवन आसान हो जाए। आइए जीवन को आसान बनाते हुए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। आज हम बात करेंगे एक यूनिक बीमारी के बारे में जिसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया शब्द का अर्थ होता है भूख ना लगना, लेकिन एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को भूख तो लगती है, लेकिन वो जानबूझ के अपने खाने को कम रखते हैं, क्योंकि ये खाने और वजन की बीमारी है। इन पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स क्या होती है कि वो यूजुअली बहुत कम खाना खाते हैं, अगर भूख लगती भी है तो भी खाना खाना अवॉइड करते हैं। बहुत सारा खाना बनाएंगे, सबको देंगे, लेकिन खुद को उस खाने से बचा लेंगे। सिलेक्टेड फूड खाएंगे, हमेशा खाने के बारे में सोचेंगे, लेकिन कैलोरीज गिनते रहेंगे, लिमिटेड कैलोरीज खाएंगे,
जानबूझ के उल्टियाँ करेंगे, वोमिटिंग इंड्यूस करेंगे, लूज मोशंस इंड्यूस करेंगे, एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे, डिहाइड्रेटेड रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, जिसकी वजह से उनका वर्क एफिशिएंसी अफेक्ट होता है और इस वजह से उनका बॉडी शेप, बॉडी का आकार एक्चुअल में खराब होने लगता है, एक्सेसिव वजन कम होने लगता है, बॉडी ठंड को टॉलरेट नहीं कर पाएगा एंड इन एक्सट्रीम केसेस ऐसे लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं जिसमें हम एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, बट साथ ही साथ कुछ चीज़ें मुझे स्वयं के लिए करनी है। पहली चीज़, अच्छा खाना खाए, बैलेंस्ड डाइट रखे, जितनी मेरे शरीर को ज़रूरत है उतना खाना खाए। दूसरी चीज़, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने आत्मसम्मान को, अपने दुबलेपन या अपने शारीरिक आकार के हिसाब से ना तोले, अपने वज़न के हिसाब पे अपना सेल्फ वर्थ डिसाइड ना करें। इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है एक चीज़ जो हम राज योगा मेडिटेशन करते हैं, उसमें सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ही ये सिखाया जाता है कि अपने देह के भान को भूलना है और शरीर को भूल करके अपनी एक्चुअल सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव को डेवलप करना है, जिससे मेरा शरीर मेरी पर्सनालिटी डिसाइड नहीं करेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, सही एटीट्यूड का होना, सेल्फ वर्थ का होना, सेल्फ लव का होना यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहीं बहुत ही प्यारी सी लाइन लिखी थी कि ऐसा मत सोचो कि उम्र के साथ साथ हम ओल्ड हो गए, लेकिन ये सोचो कि हम उम्र के साथ साथ तप कर रियल गोल्ड हो गए। सचमुच जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, हमारे अनुभवों की जो खानियाँ हैं वो भरती चली जाती हैं, हम अनुभवी होते चले जाते हैं और ये अनुभव सबसे बड़ी संपदा है, जिस संपदा के आधार पे हम जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं। न केवल अपने अनुभव लेकिन औरों के अनुभव भी हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जीवन को सफल करने में मदद करते हैं। और यही कारण है कि विशिष्ट की बातें विशेष में ऐसे ही अनुभवियों को हम आमंत्रित करते हैं। आइए देखें आज के अपने खास मेहमान के सुंदर अनुभव। ऐसी जब पोजीशन पे हम रहते हैं तो एक निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को हमें मैनेज करना होता है, बहुत सारे आपके पास कार्य होते हैं जिनको आपको पूरा करके देना होता है। तो ऐसे में एक तनाव की भी स्थिति लाजमी है कि बनती है कि भाई एक हमें डेडलाइन दी गई है, यहाँ तक हमें ये करना है, सबको मैनेज करना है, बहुत सारी ऊपर नीचे की बातें भी होती हैं। तो ऐसी अपनी तनाव को या ऐसी सिचुएशंस को आप कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, एक तो मेरा थोड़ा सा रहा है शुरू से, मैंने योगा मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में योगा नहीं किया तो कम से कम वॉक पे निकले, तो मतलब डी स्ट्रेस वो ज़रूर है। देन फिर होता है जैसे आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, वो आ गया। फिर जैसे मैंने यहाँ पे आई हूँ तो मैंने देखा है कि जो मेडिटेशन का है, योगा हम करते हैं, आसन तो कर लेते हैं, मेडिटेशन मैंने देखा हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। जो मैंने यहाँ पे वो जो देखा है, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड, वो बहुत डी स्ट्रेसिंग का लगता है मुझे। एंड आई थिंक कीपिंग योर सेल्फ काम इन द सेंस कि देखिए प्रेशर्स तो आएंगे, ये तो होगा नहीं प्रेशर्स अगर आप घर से बाहर निकले हैं। घर में भी प्रेशर्स होते हैं, ये तो नहीं कि घर में अगर आप घर ही बैठे रहें, अगर जॉब नहीं करते वहाँ प्रेशर्स नहीं है, ऐसा वहाँ पे भी नहीं है। घर में भी प्रेशर्स होते हैं, तो आप एक टीम वर्क में उसमें निकालते हैं, अपनी हेल्थ की केयर करके वो दिखाते हैं। एंड शांत थोड़ा बैठ के, मतलब जस्ट डेलिब्रेट ऑन इट कि क्या इशू है, थोड़ा सा काम डाउन। एंड आई फील कि आप दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं ना कि ये इशू है मेरे, जिस चक्कर में मेरी टेंशन है, वो आधी टेंशन आई फील उससे हो जाती है, कहीं ना कहीं आपको कोई सोल्यूशन मिल ही जाता है। आप स्पिरिचुअलिटी को इसमें कितना मददगार मानती हैं नीरू जी? और मेडिटेशन, जैसे आपने कहा कि अभी आप ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में आई हैं, यहाँ पे भी मेडिटेशन सिखाया जाता है, तो ये स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन ऐसे स्थानों पे, ऐसे जो पदस्थ हैं या अन्य एरिया में जो कार्य कर रहे हैं जहाँ उनको इस प्रकार की चीज़ें फेस करनी पड़ती है, तनाव का माहौल रहता है, कितना मददगार है? आई थिंक बहुत मददगार है, क्योंकि आजकल एक थोड़ा सा हम लोगों का इतनी
फास्ट लाइफ हो गई है, आजकल आप देख रहे होंगे कि यंग एज में लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि इतना हम अपने आप को स्ट्रेस में, हर जगह में हम परफेक्शन चाह रहे हैं। एक तो वो हमारा आ गया है कि एवरीथिंग शुड बी डन इन अ परफेक्ट वे, और दूसरा ये आता है कि अगर हम इन चीज़ों में कहीं से अपना थोड़ा सा जैसे ना जस्ट काम डाउन बैठ जाएं कि मॉर्निंग में आई स्टार्ट माय डे विद, अच्छा भाई मैंने अगर कम से कम आधा घंटा इसमें लगा लिया है, एंड रात में सोने से पहले आई जस्ट से कि अच्छा 10-15 मिनट्स आई अपने लिए मैंने छोड़ दिया कि मैंने सोचा कि भाई क्या करना है, कल क्या है, आज मैंने जो किया ठीक है, भगवान को थोड़ा धन्यवाद किया कि भाई आज मेरा दिन बहुत अच्छा निकला। आई फील ये सब चीज़ें बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं। मित्रों, कहते हैं कि तुम अपने आप से मत हारना, फिर कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। सचमुच जीवन में हार तभी होती है जब हम हार स्वीकार कर लेते हैं, हार मान लेते हैं। जब तक हम डटे रहते हैं, अपनी हिम्मत को, विश्वास को कायम रखते हैं, तब तक कैसी भी बात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो हमें हरा नहीं सकती। हारते तो हम स्वयं ही अपने कमज़ोर संकल्प से हैं कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, या ये परिस्थिति कब तक रहेगी, ये व्यक्ति कब तक मुझे डिस्टर्ब करता रहेगा, परेशान करता रहेगा। जब इन विचारों को हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो मन धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है और हम हार की ओर बढ़ने लगते हैं। इसीलिए कुछ भी हो, मुझे हारना नहीं है, मुझे जीतना है, जीवन में आगे बढ़ना है, ये सुंदर संकल्प अपने पास रखें। और यही सुंदर संकल्प हर हार से हमें जीत की ओर ले चलने वाला, या फिर हमारे मन को सशक्त बनाने वाला है आध्यात्म। और यही आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को प्रदान कर रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। हरियाणा के करनाल सेक्टर 9 में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर नव वर्ष के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय था नव वर्ष की शुरुआत खुशियों के साथ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चंडीगढ़ से भ्राता बीके अनिल भाई जी पधारे, जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा मां से पालना ली हुई है। इस मौके पर बीके अनिल भाई जी ने अपने बचपन के अनुभव साझा किए, जिसमें उन्होंने बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा मां के साथ के कई रोचक किस्सों को साझा किया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल दीदी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट NDRI डॉक्टर अवतार सिंह जी एवं अध्यक्ष नव चेतना मंच भ्राता SP चौहान जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे और नए वर्ष के उपलक्ष्य में अपने अपने विचार रखे। साथ ही सभी को अपनी शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में काफी संख्या में भाई बहनों ने अपनी उपस्थिति दी और सभी ने मिलकर नव वर्ष के उपलक्ष्य में नृत्य भी किया। इस दौरान 6 अश्व की एक छोटी सी लघु नाटिका भी सभी के समक्ष प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर बीके अनिल भाई जी ने सभी भाई बहनों पर फूलों की बारिश करके उनका अभिनंदन किया। अंत में सभी ने मिलकर केक कटिंग की और नए वर्ष के इस कार्यक्रम को संपन्न किया। मित्रों, चलते चलते अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा दी गई एक और शिक्षा की सुंदर सी बात। वो कहा करते हैं कि यदि कोई तुम पर कीचड़ उछालता है तो उदास मत होना, क्योंकि व्यक्ति वही देता है जो उसके पास होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने अंदर नेगेटिविटी ही रखते हैं और इसीलिए नेगेटिविटी ही हमारी ओर फेंकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है ये हमें देखना है। हमें अपने पास केवल अच्छाइयाँ रखनी हैं, हमें अपने पास केवल खुशियाँ रखनी हैं, शांति रखनी है, आनंद रखना है, सुकून रखना है। और जब ये चीज़ें हमारे पास होंगी तो यही चीज़ें हम औरों को भी प्रदान करेंगे। तो मित्रों, हमें देखना है कि हमें क्या चीज़ अपने पास रखनी है, क्या नहीं रखनी है। दूसरे कुछ दे रहे हैं, उस चीज़ के आधार पे अपने पास गंदगी को हम ना रखते चलें। हमारे पास तो सकारात्मक चीज़ ही हो, और उसी की आज लोगों को, संसार को भी आवश्यकता है। और यही चीज़ें सचमुच हमें महान बनाने वाली हैं। इसीलिए अच्छाइयों की खानियाँ बनते चलें और अच्छाइयों को भी औरों को बांटते चलें। आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।